आज हम जायजा लेंगे जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट का। इस सीट से बीजेपी ने टिकट दिया है कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को। वही राठौड़ जिन्होंने एथेंस के ओलंपिक्स में डबल ट्रैप शूटिंग प्रतियोगिता में चांदी का पदक जीता था। लेकिन प्रतिष्ठा की लड़ाई लड़ रही हैं यहां वसुंधरा राजे, क्योंकि वसुंधरा राजे ने ही कर्नल राठौड़ को बीजेपी में शामिल करवाया था और उन्हें टिकट भी दिया है। कांग्रेस की तरफ से यह प्रतिष्ठा की सीट इसलिए बनी हुई है क्योंकि यहां से कांग्रेस के महासचिव राहुल गांधी के बेहद करीबी डॉक्टर सीपी जोशी चुनाव लड़ रहे हैं। वही जोशी जो कि यूपीए 1 और यूपीए 2 में ग्रामीण विकास मंत्रालय संभाल चुके हैं, हाईवे मंत्रालय संभाल चुके हैं, बीच में उन्होंने रेल मंत्रालय भी संभाला था और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, आरसीए के क्रिकेट के अध्यक्ष भी रहे। वो भीलवाड़ा सीट को छोड़कर इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ खुद सीपी जोशी हैं। तो जोशी साहब, आप एक सवाल जो सभी पूछ रहे हैं मैं भी आपसे पूछूंगा कि भीलवाड़ा से पिछली बार आप जीते, तो इस बार सीट क्यों बदली? ये तो निर्णय जो जयपुर का है वो हमारे यहाँ के जो सांसद है उन्होंने सचिन पायलट जी से, राहुल गांधी जी से और सोनिया गांधी जी से अपनी राजनीतिक क्षेत्र की चर्चा की और उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया, इसलिए चुनाव लड़ने लिया है। बीजेपी तो नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांग रही है, आप किसके नाम पर वोट मांग रहे हैं? संसदीय लोकतंत्र में दुर्भाग्य है, संसदीय लोकतंत्र में पार्टी की विचारधारा, पार्टी के कार्यक्रम के आधार पर वोट मांगा जाता है। मैं मेरे पार्टी के जो कार्यक्रम में यूपीए की 1 और 2 के जो अचीवमेंट है, राजस्थान सरकार जो कांग्रेस की थी उनकी जन कल्याणकारी जो योजना थी उनके आधार पर वोट मांगने जा रहा हूँ। ये दुर्भाग्य एक संसदीय लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए व्यक्ति के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। आप कह रहे हैं कि जो यूपीए 1 और यूपीए 2 की जो कामयाबी थी उसके आधार पर आप वोट मांग रहे हैं, लेकिन लोग आमतौर पर महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी की बात करते हैं, तो ऐसे में आपकी सरकार को वो दोषी ठहराते हैं इन चीजों के लिए। ऐसे में आपको लोग वोट क्यों दें? भारतीय जनता पार्टी के नेता मोदी जी बताएं, इस देश में कच्चा तेल अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से आता है, उसके मूल्य को प्रभावित कर सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री थे $12 में एक बैरल आता था कच्चा तेल, आज आ रहा है $108 प्रति बैरल। क्या भारतीय जनता पार्टी के मोदी भारत की जनता को बताएंगे कि $108 को कम कर सकेंगे? गांव की हालत होगी है खराब। कोई बोले दारू पी रहा वोट देशू, कोई बोले जातिया लेने वोट देशू, और कोई बोले कि 60 साल से बाप दादा जी ने देता है बिना देशू। सबका सब पागल। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ यहां आए और अपना भाषण दें, उससे पहले यहां एक नुक्कड़ नाटक हो रहा है जिसमें मोदी की मंडली से जुड़े लोग स्टेज पर आकर वे बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर उन्हें क्यों वोट देना है, किसको वोट देना है और जिसे वोट देंगे वो कैसे उनकी जिंदगी में बदलाव ला सकता है। हमारे साथ है बीजेपी के प्रत्याशी कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़। तो पहली बार आप राजनीति के मैदान में जंग से उतर रहे हैं। डबल ट्रैप शूटिंग में आपने चांदी का पदक जीता था, यानी 2 चिड़िया लगातार हवा में मारी आपने, और यहां कौन है आपके निशाने पर? असल में तो विकास है। जयपुर ग्रामीण 2 बड़े शहरों के बीच में जो विकसित हैं और ये पिछड़ा हुआ, यहाँ के युवा वहाँ जाके पढ़ते हैं जबकि यहाँ पर शिक्षा के संस्थानों चाहिए, तो बहुत पिछड़ा ये जगह है और पेट भरता है ये दोनों शहरों का। तो जयपुर ग्रामीण का विकास मेरे निशाने पर है, अगर आप यही पूछना चाहते हैं तो। कांग्रेस मुक्त भारत की बात कहती है आपकी पार्टी, तो वो भी निशाने पे है कांग्रेस? अपने आप जब भ्रष्टाचार दूर करने की बात होगी, जब विकास की बात होगी, तो कांग्रेस को उसको मुक्ति दिलानी पड़ेगी इस देश को, तभी विकास हो पाएगा। आप मोदी के नाम पे वोट मांग रहे हैं, वसुंधरा राजे के नाम पे वोट मांग रहे हैं, या आप जो यहाँ वादे करेंगे उसके पर लोग भरोसा आप पर जताएं उसके नाम पर वोट मांग रहे हैं? पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी डेवलपमेंट के प्लेटफॉर्म से काम कर रही है। हमारा कैंपेन ही विकास का है कि भारत को एक नई दिशा दीजिए। हर जगह ये कहा जा रहा है नई दिशा, यानी अभी तक जिस तरह से प्रशासन चल रहा था उसको बदल के एक विकास की तरफ। अब मोदी का जब नाम आता है तो वो एक प्रतीक है, इस बदलाव का प्रतीक है। जैसे तिरंगे झंडे के लिए हम जान दे देते हैं, तिरंगा झंडा तो कपड़ा है लेकिन हमारा प्रतीक है स्वाभिमान का, उसी तरह आज मोदी एक प्रतीक बन गया है बदलाव का, विकास का। यहां फसल कट चुकी है, लेकिन वोटों की फसल काटने के लिए नेताओं के दौरे जारी हैं। कोई मोदी के नाम पर वोटों की फसल काटने में लगा है, तो कोई यूपीए शासन के 10 सालों के विकास के नाम पर। कैमरामैन रंजीत कुमार के साथ विजय विद्रोही, जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र, एबीपी न्यूज।